sentinel control loop. In the previous lecture, we have taken an overview regarding sentinel control loop. Today we will discuss in detail about sentinel control loop कि sentinel control loop होती क्या है, इसका syntax क्या होता है और इसकी regarding एक example करेंगे. Right. Sentinel control loop depends on special value नॉन एज सेंटिनल वैल्यू. अब जो सेंटिनल कंट्रोल लूप होती है इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें कोई स्पेशल वैल्यू दे दी जाती है. फॉर एग्जांपल कि कोई नंबर -1 के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो कि हमारी लूप टर्मिनेट हो जाए. जब तक -1 नंबर एंटर नहीं होता तब तक हमारी लूप एग्जीक्यूट होती रहे. इस तरह की जो कंडीशंस लगेंगी वो किस में लगती हैं, हमारे सेंटिनल कंट्रोल लूप में लगती हैं. और जिस वैल्यू के इक्वल करना होता है हमने उसको हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं. द लूप टर्मिनेट्स व्हेन सेंटिनल वैल्यू इज़ एनकाउंटर्ड. लूप टर्मिनेट कर जाएगी यानी कि लूप एग्जिट कर जाएगी, लूप ख़त्म हो जाएगी जब सेंटिनल वैल्यू अकर होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ लूप्स इज़ आल्सो नॉन एज कंडीशनल लूप. इनको दूसरा नाम क्या होता है, कंडीशनल लूप होता है. फॉर एग्जाम्पल अ लूप में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट -1. लूप जब तक चलती रहे जब तक वेरिएबल की वैल्यू क्या ना हो जाए, -1 के इक्वल नहीं हो जाए. यहाँ पे -1 क्या होगा, आपकी सेंटिनल वैल्यू होगी. हेयर -1 इज़ द सेंटिनल वैल्यू विच इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप, जो कि आपके लूप को टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट मतलब कि ख़त्म करने के लिए, एग्जिट करने के लिए यूज़ होगी. द नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज़ अननोन. जो नंबर ऑफ आइट्रेशन मतलब कि रेपिटेशंस के लूप कितनी दफ़ा रिपीट होनी है, हमें इस सेंटिनल कंट्रोल लूप में नहीं पता होता कि हमारी लूप कितनी दफ़ा रिपीट होनी है. आगे बढ़ते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ये यूज़र की इनपुट पर डिपेंड करता है कि हमारी लूप कितनी दफ़ा रिपीट हो. सपोज द सेंटिनल वैल्यू टू टर्मिनेट द लूप इज़ -1. इफ़ द यूज़र एंटर -1 इन द फर्स्ट आइट्रेशन द लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस. जाहिर है जब पहली दफ़ा में अगर n की वैल्यू -1 यूज़र एंटर कर देगा तो आप इट्स मीन कि आपकी लूप जो है वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी. बट इफ़ user enter -1 after entering many other values the number of iteration will vary accordingly. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने 10 आइट्रेशंस के बाद -1 एंटर किया नंबर, तो क्या होगा कि आपकी लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, चलेगी, और फिर जाके जब -1 एंटर हो जाएगा, यूज़र -1 एंटर कर देगा कोई नंबर तो वो एग्ज़िट कर जाएगी. द सेंटिनल वैल्यू इज़ कॉमनली यूज्ड विद वाइल एंड डू वाइल लूप्स. कॉमनली हम लोग किसके साथ इस लूप को यूज़ करते हैं, इस वैल्यू को यूज़ करते हैं, हम लोग वाइल और डू वाइल को यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप के साथ. अब सेंटेक्स जो है उसने किस फॉर्म में दिया, जनरल फॉर्म किस फॉर्म में लिखी हुई है, एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखी हुई है. इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखना भी चाहते हैं तो कोई गलती नहीं है. सबसे पहले वो क्या करना है आपने कि 2 वेरिएबल्स ले लेने, एक टेस्ट वैल्यू जो कि यूज़र से हम एंटर करवाएंगे या यूज़र से पूछेंगे वैल्यू, ठीक है, और एग्जिट कंडीशन वो वैल्यू जिसके इक्वल हम लोगों ने लाना है तो हमारी लूप एग्जिट कर जाएगी. ये आपकी होगी सेंटिनल वैल्यू, जैसे कि -1. ठीक. अब जब लूप स्टार्ट करनी है तो वाइल लूप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. वाइल लूप में का सेंटेक्स क्या होता है, वाइल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाते हैं. कंडीशन क्या है, जब तक कि ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारी एग्जीक्यूट होती रहे. ठीक है. जब तक टेस्ट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू एग्जिट कंडीशन देन द लूप विल एग्जीक्यूट. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टेस्ट वैल्यू है, वैल्यू की जगह वेरिएबल है कौन सा, n इज़ नॉट इक्वल टू -1, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होती रहे. ठीक है. और लूप के इनसाइड आपका क्या काम करना है, जो भी आपने काम करना वो कर लो. ठीक है. उसके बाद क्या करो, एंड पे टेस्ट वैल्यू को अपडेट कर दो. जो आपके पास ये वाली वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल n थी, तो n को अपडेट कर लो. n की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर आपने यूज़र से लेनी है तो यूज़र से ले लो. ठीक है.
बुक से रीड करते हैं तो सबसे पहले क्या है, गेट द डाटा वैल्यू। वैल्यूज़ को हम यूज़र से गेट करें, ठीक है। उस वैल्यू को फिर कंपेयर करें हम किससे, सेंटिनल वैल्यू किससे, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसेस द डाटा वैल्यू इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंटिनल वैल्यू। अब चेक करो कि अगर तो सेंटिनल वैल्यू से जो हमारे पास डाटा वैल्यू है, डाटा वैल्यू फॉर एग्जांपल टेस्ट वैल्यू, ठीक है, अगर तो हमारे पास डाटा वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंटिनल वैल्यू तो क्या करे कि वो नेक्स्ट एंड गेट द नेक्स्ट डाटा वैल्यू, फिर दोबारा से नेक्स्ट डाटा वैल्यू को गेट करे, और जब टर्मिनेट द लूप इफ़ द डाटा वैल्यू इज़ सेंटिनल वैल्यू, और लूप तब टर्मिनेट हो, तब एग्जिट कर जाए जब डाटा वैल्यू की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो जाए सेंटिनल वैल्यू की। डाटा वैल्यू इज इक्वल टू सेंटिनल वैल्यू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या हो कि हमारी लूप एग्जिट कर जाए। किन सिचुएशन में ये यूज़ की जाती है, यूजली ये कहाँ यूज़ की जाती है, अ लूप दैट इनपुट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अनटिल नेगेटिव नंबर इज एंटर। अगर कोई इस तरह की कंडीशन दी होगी तो आप लोग यूज़ कर सकते हो सेंटिनल कंट्रोल लूप, ठीक है। अ लूप दैट इनपुट डिफरेंट कैरेक्टर्स अनटिल जी इज़ एंटर, अनटिल करेक्टर जी इज़ एंटर, यानी कि ये कंडीशन है कि जी करेक्टर जब तक एंटर नहीं होगा तब तक हम लोग यूज़र से करेक्टर लेते रहें। जैसे ही जी करेक्टर एंटर होगा तो क्या हो के हमारी लूप टर्मिनेट कर जाए। इसकी कंडीशन क्या होगी, वाइल बाहर लिखते हैं, ठीक है, वाइल करेक्टर इज नॉट इक्वल टू जी। इसमें क्या होगा, वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी कंडीशन। और आ लूप डेट कंटिन्यू टू रीड अ स्ट्रिंग अंटिल पेयर्ड इज एंटर्ड। तो स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग को आपको पता है कि हम लोग जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है str_var, एक वेरिएबल है जिसका नाम str_var के नाम से जो लिया है मैंने, इज़ नॉट इक्वल टू डबल कोट्स में डॉट, पीरियड क्या होता है, डॉट, ठीक है। तो लूप एग्जीक्यूट करते रहे जब तक के स्ट्रिंग वेरिएबल में ये चीज़ नहीं आ जाए, ठीक है। इसकी कंडीशन भी मैंने राइट कर दी आगे। अब हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम नंबर 12.36, राइट अ प्रोग्राम डैट यूजेस अ वाइल लूप यूज़ करे टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूज़र से नंबर एंटर करवाने के लिए, ठीक है। देन डिस्प्ले इट, और फिर उसे डिस्प्ले करे उस नंबर को। द लूप विल टर्मिनेट व्हेन द यूज़र एंटर -1, जैसे ही नंबर -1 एंटर हो तो क्या हो कि आपकी लूप टर्मिनेट हो जाए। इट्स मीन कि हमारी कंडीशन किस तरह से लगेगी, वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, कि नंबर जो है जब तक -1 के इक्वल नहीं आ जाता हमारी लूप एग्जीक्यूट होती रहे। जैसे ही नंबर -1 के इक्वल आएगा तो क्या हो कि हमारी लूप टर्मिनेट हो जाए। तो सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लूड है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे, उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, उसमें एक वेरिएबल ले लिया n, जो कि लूप में भी हम यूज़ करेंगे और जो ये वेरिएबल यूज़र से भी इनपुट करवाएंगे। कैसे, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या दे दी n में 1, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आए, और हम लोग इस कंडीशन को भी ट्रू कर लें, वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो स्टार्टिंग में n की वैल्यू क्या है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेट इज़ ट्रू। तो आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एक नंबर यूज़र से हम एंटर करवाएंगे, वो नंबर किस में स्टोर करवा दिया, n में स्टोर करवा दिया। n में स्टोर करवाने के बाद अगर तो यूज़र ने 5 एंटर किया है, फॉर एग्जांपल 5 एंटर किया है, तो क्या हो कि आपको वो डिस्प्ले कर दे कि यू एंटर्ड 5। उसके बाद क्या हो, उसके बाद दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगी तो दोबारा से वो पूछे कि एंटर आ नंबर करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल 10 एंटर करता है तो फिर दोबारा से डिस्प्ले करवा दो। अगेन पूछे कि एंटर आ नंबर, एक नंबर एंटर करो, जब तक पूछता रहे जब तक कि यूज़र इस n की जगह पे -1 नहीं पुट कर देता। जैसे ही यूज़र ने -1 पुट किया तो हमारी कंडीशन क्या थी कि जब तक n की वैल्यू -1 नहीं हो जाती, जैसे ही n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो क्या होगी, आपकी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, कंट्रोल आपका इस लूप से बाहर आ जाएगा। और क्या जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी लूप के बाद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो प्रिंट एफ एंड ऑफ प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी।